हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे से यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कल हिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया जाएगा, मई मासिक परीक्षा का। ठीक है, कक्षा 12वीं का। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आज के इस वीडियो में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, साथ में जानेंगे आंसर की को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। तो सबसे पहले आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की जान लेते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, मैंने टाइप कर लिया है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है ये सुतु कोतरा से मिला हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट है सर, आपसे एक का सी बताओगे। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, सिंधु वासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। मतलब सिंधु वासी जो थे किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा का व्यवहार नहीं करते थे, या इसके बारे में उनको जानकारी नहीं था। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो व्यवहार करके पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, पहले पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। तो सबसे विशिष्ट पुरातत्व जो हो जाएगा ये मोहर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी 3 का डी बताओगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहा है हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, या इनमें से कहीं से नहीं। तो पहले 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है ये कालीबंगा में पाया जाता है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्यारे। और यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति जो हो जाएगा यह व्यापारियों पर आधारित थी। बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर प्रश्न की कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नगर योजना तथा वास्तुकला। तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की कह रहा है पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं। पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट सर, आप सभी क्या बताओगे, सी बताओगे, शार का चित्र नहीं है। आगे बढ़िए। और प्यारे यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि समेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश के को नाविकों का देश कहा गया है। समेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। महलुओं को, या दिलमून को, या मकान को, या इनमें से किसी को नहीं। तो पहले 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट सर यह मेलुहा को। ठीक है, समेर से प्राप्त अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो मेलुहा देश को कहा गया है। तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ देखिए प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे सिंध का बाग कहते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या, किसका, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़िए। 12 नंबर प्रश्न की करें किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए। किस स्थान से शतरंज के खेल की प्रमाण प्राप्त हुए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका करेक्ट सर आपसे बताओ लोथल से प्राप्त हुआ, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा हुआ है धौलावीरा किस राज्य में। तो धौलावीरा जो हो जाएगा ना, ये पूछे आपसे से किस राज्य में। तो गुजरात राज्य में आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए आगे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न करा पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 15 नंबर प्रश्न पूछा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। तो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता यदि आप सभी से पूछे तो हमेशा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, बी बताओगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को है ना हम आद्य ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए। 18 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष है यदि पूछे तो वर्ष 1922 ईस्वी में मिला था। मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखिए आपसे 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो हो जाएगी प्यारे कांस्य युग की सभ्यता है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है यह प्यारे मोहनजोदड़ो था। तो बिल्कुल आप ये बताओगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए।
और यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यदि आपसे मुझसे पूछे तो 22 का करेक्ट सर आप सभी क्या बताओगे, सी बताओगे, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न प्यारे पूछा हुआ है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो हो जाएगा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो हो जाएगा ये प्यारे कहाँ स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के पुरातत्व कहाँ से मिले हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट सर आपसे क्या बताओगे, सी बताओगे बनावली से। टोटल प्रश्न है ना लगभग आपका चैप्टर 1 से ही पूछा है। अगला देखिए प्रश्न का हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ये द्विस्तरीय नगर था। तो बिल्कुल करेक्ट सर आपसे 27 का ए बताओगे। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास है ये सिंधु के मैदान में हुआ था। बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था, सर जॉन ने और सर विलियम जोन्स ने। तो ए और सी दोनों या मल्टीलम हिलर ने। तो 29 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए और सी होगा, मतलब सर जॉन और मिटलर हिलर ने। तो बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा 29 का। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो पूछा हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। अब आइए चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की पुनः से हम कैसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, तथा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कैसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं उस पर। तो प्यारे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न ओरिजिनल आंसर की के साथ डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिंपल से क्या करना, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना और यहाँ पे सर्च करना है BSB कैडेट। ठीक है, सिंपल से BSB कैडेट जो चैनल के नेम है वही लिख देना है। और जैसे ही लिखोगे BSBcadet.com का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस साइट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये साइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे कीजिएगा प्यारे, तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन आप सभी को दिख जाएगा क्वेश्चन आंसर की का सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की के सेक्शन के जस्ट नीचे आप सभी देखेंगे यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन मिलेगा। यहाँ पे लास्ट 10 पोस्ट दिखता है, इसलिए आपको यह पोस्ट अब नीचे चला गया नहीं दिखेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के नीचे सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के जस्ट नीचे आप सभी को देखो यहाँ पे दिख जाएगा हिस्ट्री मंथली एग्जाम 2024 क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की यहाँ से देखे। तो सिंपल से क्या करना है पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सारी जानकारी यहाँ पे एग्जाम से संबंधित दिया गया और साथ में 100% राइट आंसर की यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। तो आप सभी ये आंसर की देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर यदि आप सभी चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप लोगों को क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। आंसर की के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। यदि डाउनलोड ना हो रिफ्रेश करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में भेजे तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जैसे ही अपडेट होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाता है। इसलिए यदि आपसे भी हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से न भी जुड़े होंगे तो ज़रूर हर हाल में ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। थैंक यू सो मच।